गाइस, आज मैं बोर्ड मीटिंग का रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। और ये बोर्ड मीटिंग जो चैप्टर है डायरेक्टर का, वो सीए फाइनल, सीएमए फाइनल, सीएस फाइनल और सीएस एग्जीक्यूटिव वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ऑलमोस्ट एवरी टर्म दे विल आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम हियर। सो चलिए मैं रिवीजन क्लासेस का स्टार्ट करता हूँ। हेलो, देखिए, सेक्शन 173 बोलता है बोर्ड मीटिंग, सेक्शन 173 बोलता है बोर्ड मीटिंग और सेक्शन 174 बोलता है इसका कोरम। कोरम मतलब होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर हैज टू बी प्रेजेंट, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर हैज टू बी प्रेजेंट इन द मीटिंग, तभी जाकर के ये मीटिंग वैलिड होगा। सेक्शन 173 बोर्ड मीटिंग और सेक्शन 174 कोरम, ये दो सेक्शन मैं अभी इस वीडियो में मैं आपको कवर कराऊंगा। चलिए, सेक्शन 173 बोलता है कि मीटिंग ऑफ डायरेक्टर सेक्शन तो कहता है कि फ्रीक्वेंसी, इसका जो बोर्ड मीटिंग है इसका कब कितने अंतराल पे होना चाहिए। तो कहता है कि जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होता है वो विथिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो पहला बोर्ड मीटिंग होगा किसी भी कंपनी का वो विथिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिस दिन कंपनी खुला उसके 30 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करवाना एकदम कंपलसरी है। तो फिर कहता है कि सब्सिक्वेंट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कब होगा। तो कहता है कि एवरी कंपनी शैल होल्ड मिनिमम फोर मीटिंग एवरी ईयर। हम जितना भी कंपनी है ना उसका मिनिमम 4 मीटिंग करवाना पड़ेगा हर साल। तो कहता है प्रोवाइडेड द गैप बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव बोर्ड मीटिंग शैल नॉट बी मोर देन 120 डेज। कहता है कि ये जो 4 बोर्ड मीटिंग होगा इसका जो मिनिमम गैप होगा वो 120 दिन का नहीं होना चाहिए। जो 2 बोर्ड मीटिंग का जो गैप है वो 120 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो फिर कहता है कि हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट दैट द प्रोविजन विल नॉट अप्लाई इन रिलेशन टू एनी क्लास विल नॉट अप्लाई टू नोटिफिकेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट पे अप्लीकेबल नहीं है, जो भी गवर्नमेंट कंपनी है। फिर बोलता है कि जो 1% कंपनी है, एक्सेप्शनल केस है कि किस पे जो 120 डेज का है, चाहे 4 बोर्ड मीटिंग का है, किस पे कौन सा कंपनी पे ये एप्लीकेबल नहीं है। तो देखिए एक्सेप्शनल केस में कौन सा कंपनी आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल 1% कंपनी, जो 1% कंपनी है जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 62 और सेक्शन 2 क्लॉज 62 में डिफाइन है 1% कंपनी। और स्मॉल कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 85 में डिफाइन है। डोरमेंट कंपनी सेक्शन 455 में डिफाइन है। तो कहता है कि 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी shall be deemed to have complied with provision of section 173 at least 1 meeting of the board has been conducted in each half of the calendar year। जो भी हाफ कैलेंडर ईयर में होगा, सपोज दैट जनवरी से लेकर के जून तक एक बोर्ड मीटिंग कराना पड़ेगा और जुलाई से लेकर के दिसंबर तक एक बोर्ड मीटिंग करवाना पड़ेगा। और तो कहता है कि द गैप बिटवीन द टू मीटिंग इज नॉट लेस देन 90 डेज। और जो गैप होगा ना दोनों मीटिंग के बीच में, जो 90 दिन से कम नहीं होना चाहिए। चलिए आगे कहता है कि प्रोवाइडेड दैट 1% कंपनी इन विच देयर इज ओनली 1 डायरेक्टर ऑन इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू होल्ड एट लीस्ट 1 बोर्ड मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर। अब देखिए किसी 1% कंपनी में एक ही डायरेक्टर है, तो एक ही डायरेक्टर है तो उसको मीटिंग कराने का कोई मतलब ही नहीं बनता, इसलिए 1% कंपनी को ये सब कंपलसरी नहीं है। अगर उसके कंपनी में सिर्फ एक ही डायरेक्टर है तो। अब चलिए आगे आते हैं पार्टिसिपेशन इन बोर्ड मीटिंग। सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 पार्टिसिपेशन इन बोर्ड मीटिंग। पार्टिसिपेशन इन बोर्ड मीटिंग मतलब हुआ कि डायरेक्टर कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। तो सेक्शन 173 अलाउ डायरेक्टर टू अटेंड बोर्ड मीटिंग, कैसे अटेंड करेंगे। तो एक जो डायरेक्टर होता है वो एज ए पर्सन मतलब खुद चल करके बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। चाहे वो डायरेक्टर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी पार्टिसिपेट कर सकता है और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स मतलब या ऑडियो विजुअल मीन्स से भी वो पार्टिसिपेट कर सकता है। अदर वो खुद चल के हो सकता है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑडियो
विजुअल मीन से वो बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो कहता है कि सच ऑडियो विजुअल मीन्स शुड बी कैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ द डायरेक्टर एंड ऑफ रिकॉर्डिंग एंड स्टोरिंग प्रोसीडिंग ऑफ सच मीटिंग अलॉन्ग विद डेट एंड टाइम। तो कहता है कि जो भी ऑडियो विजुअल मीन्स हो गया, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, ये सब से जो डायरेक्टर जो पार्टिसिपेट करेंगे बोर्ड मीटिंग, तो उन लोगों को रिकॉग्निशन होना चाहिए कि हाँ जो डायरेक्टर इस कंपनी का जो डायरेक्टर है वही तो बैठा हुआ है ना, ये नहीं कि दूसरा कोई बैठा हुआ है। और उसका एक एक चीज़ का जो भी वो जो अपना रखा था कि हाँ ऐसा होना चाहिए, तो वो प्रोसीडिंग सब लिख देना चाहिए। उसको मिनट्स बोलते हैं, जितना भी प्रोसीडिंग्स जो होता है कंपनी में, ऐसे मीटिंग में जो बोला जाता है डायरेक्टर को, तो बोलते हैं उन लोग को मिनट्स बोले जाते हैं। चलिए आगे आते हैं। उसके बाद बोलता है कि एवरी कंपनी शैल मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू अवॉइड फेलियर ऑफ वीडियो और ऑडियो विजुअल कनेक्शन। कंपनी को अच्छा कनेक्शन रखना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा है और अगर नेट कनेक्शन पुअर होता है तो बीच में जो डिसीजन लेने वाले थे उसमें एरर आ सकता है। इसलिए चलिए मैं आप लोग को और इम्पोर्टेंट पॉइंट करना चाहता हूँ। फिर कहता है कि कौन कौन सा मैटर है जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल मीन से हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये सब जो मैटर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। ये सब मैटर को हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो विजुअल मीन से नहीं करवा सकते हैं। इसलिए नहीं करवा सकते हैं कि पता नहीं जो डायरेक्टर कहाँ बैठ करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चाहे ऑडियो विजुअल मीन से मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके पीछे कोई और तो नहीं है। इसलिए ये जो भी होगा वो जो डायरेक्टर है वो एज ए पर्सन आकर के मीटिंग में बैठेगा, तभी जाकर के ये जो भी 5 कंडीशन है तो तभी ये बोर्ड मीटिंग कंडक्ट होगा। एज ए पर्सन प्रेजेंट होना पड़ेगा डायरेक्टर लोगों को। तो कहता है कि कौन कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें कि डायरेक्टर को एज ए पर्सनली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग में। जो सबसे पहले तो बोलता है कि द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द अप्रूवल ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, द अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस, द ऑडिट कमेटी मीटिंग फॉर कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द अप्रूवल ऑफ द मैटर रिलेटिंग टू अमलगमाइजेशन, मर्जर, डीमर्जर, एक्विजिशन एंड टेक ओवर। ये जो 5 पॉइंट है, ये सब पॉइंट अगर मीटिंग में डिस्कस किया जाता है तो कोई भी डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल मीन से पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। इन लोगों को, ये डायरेक्टर को हमेशा एज ए पर्सन आकर के कंपनी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अप्रूवल हो रहा है वो कैसे हो सकता है, वो एज ए पर्सन आया रहेगा तभी हो सकता है। बोर्ड रिपोर्ट जो सेक्शन 135 में है, प्रोस्पेक्टस है, तो इस सब का जो डायरेक्टर है वो एज ए पर्सनली आकर के कंपनी में प्रेजेंट होगा, तभी ये सब का डिसीजन लेंगे सब मिल करके। और अमलगमाइजेशन, मर्जर, डीमर्जर, तो ये सब में भी सेमी कंडीशन है, जो डायरेक्टर है वो ऐसे पर्सनली कंपनी में आकर बैठें और सब साथ मिल करके डिसीजन लेंगे। तो फिर कहता है सेक्शन 173 सबसेक्शन 3, नोटिस ऑफ द मीटिंग। ये जो मीटिंग है इसका नोटिस कितने दिन में भेजना चाहिए कंपनी को, डायरेक्टर को। कंपनी भेजेगा डायरेक्टर को नोटिस, सेक्शन 173 सबसेक्शन 3। तो कहता है कि एवरी बोर्ड मीटिंग शैल बी कॉल्ड बाई giving at least 7 days notice in writing to all the director at their registered address. The notice may be sent by hand delivery or by post or electronic means। ये तो कहता है कि जो भी बोर्ड मीटिंग है ना, जो भी बोर्ड मीटिंग होगा कंपनी में, तो कंपनी विथिन 7 डेज 7 दिन पहले कम से कम डायरेक्टर को नोटिस भेज देगा। और वो नोटिस हैंड डिलीवरी भी भेज सकता है, चाहे बाय पोस्ट भी भेज सकता है, और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स मतलब जीमेल के थ्रू भी नोटिस भेज सकता है कि हाँ इस दिन बोर्ड मीटिंग होने वाला है। वो कम से कम 7 दिन पहले भेजना पड़ेगा कंपनी को। चलिए आप लोगों को और मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ। कहता है कि एज पर सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 प्रोवाइडेड may the director specify particular means of
डिलीवरी ऑफ नोटिस सेल बी गिवन टू हिम बाय सच मीन्स। अगर कोई डायरेक्टर बोले कि मेरे को बाई हैंड डिलीवरी चाहिए, चाहे मेरे को बाई इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ही चाहिए, चाहे मोड मेरे को यदि बाई पोस्ट ही चाहिए, तो कंपनी को उस डायरेक्टर को जैसा वो चाहेगा वैसा ही उसको नोटिस देना पड़ेगा। तो कहता है कि फिर कहता है नेक्स्ट पॉइंट में कि नोटिस सेल बी इश्यूड बाई कंपनी सेक्रेटरी और वेयर देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी बाई एनी डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन अथोराइज बाई द बोर्ड फॉर द पर्पस। वैसे तो अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो कंपनी सेक्रेटरी ही नोटिस भेजेगा, अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो कोई फिर डायरेक्टर है वही नोटिस भेजेंगे। फिर कहता है कि अगला पॉइंट बोलता है कि नोटिस सेल स्पेसिफाई सीरियल नंबर। जो नोटिस रहेगा उसमें लिखा रहेगा कि व्हाट इज द सीरियल नंबर ऑफ डेट नोटिस, और उसका डेट लिखा रहेगा, डेट लिखा रहेगा, डे लिखा रहेगा, टाइम लिखेगा, फुल एड्रेस ऑफ द वेन्यू ऑफ मीटिंग, वो जो मीटिंग कहाँ होने वाला है उसका टाइम, कितने बजे से कितने बजे तक मीटिंग है, कौन सा दिन है और कब होने वाला है, ये सब नोटिस में लिखा रहेगा। कहता कि इन केस द फैसिलिटी ऑफ पार्टिसिपेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड इज बीइंग मेड अवेलेबल द नोटिस सेल प्रोवाइड द अवेलेबल ऑप्शन ऑफ सच फैसिलिटी। जिसको भी अगर चाहिए कि हाँ मेरे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चाहे ऑडियो विजुअल मीन्स से मेरे को पार्टिसिपेट करना है, तो वो कंपनी को एक पहले ही बता देगा, और वो पहले ही बता देगा कि हाँ मेरे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पार्टिसिपेट करना, और उसका 1 साल वैलिड रहता है कि आप 1 साल तक कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। और अगर सपोज डेट आप कंपनी को नोटिस दे दिए कि हाँ मेरे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चाहे ऑडियो विजुअल मीन्स से मेरे को पार्टिसिपेट करना है, बट अगर आप चाहते हैं कि ऐसे पर्सनली भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं मीटिंग में, तो आप ऐसे पर्सनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आप आगे आते हैं। सेक्शन 173 सबसेक्शन 4, सेक्शन 173 सबसेक्शन 4 कहता है पेनल्टी फॉर फेलियर टू गिव नोटिस। अगर नोटिस कंपनी नहीं दिया, अगर कंपनी नोटिस नहीं दिया तो क्या पेनल्टी है? तो कहता है कि द एक्ट अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 4 हैज प्रिस्क्राइब्ड ए पेनल्टी ऑफ 25,000 रुपीज ऑन एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हुज ड्यूटी इज टू गिव नोटिस अंडर दिस सेक्शन एंड हु हैज फेल्ड टू डू सो। कहते हैं कि 25,000 रुपीज़ जितना भी जो भी ऑफिसर इसके लिए लायबल होते हैं, जो भी ऑफिसर को नोटिस भेजना होता है, इसलिए कि हम लोग आप ऊपर तो बताए थे हम कि जनरली अगर कंपनी सेक्रेटरी कंपनी में है तो कंपनी सेक्रेटरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो नोटिस भेजे। अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है कंपनी में तो फिर डायरेक्टर जो भी हैं तो उन लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि डायरेक्टर को मीटिंग में प्रेजेंट होने के लिए नोटिस भेजाए, और जो नहीं अगर भेजते हैं तो 25,000 रुपीज़ ऑन एवरी ऑफिसर पेनल्टी चार्ज होगा सब पे। चलिए सेक्शन 173 ओवर हो चुका है, और हम लोग सेक्शन 174 कोरम फॉर मीटिंग ऑफ द बोर्ड। सेक्शन 174 कोरम फॉर मीटिंग ऑफ द बोर्ड। कोरम मतलब होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन हैज़ टू बी प्रेजेंट इन द मीटिंग सो डैट मीटिंग हैज़ टू बी कंडक्टेड वैलिड। मतलब मिनिमम इतना नंबर ऑफ पर्सन तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, मिनिमम इतना नंबर ऑफ पर्सन तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। अगर इससे कम नंबर ऑफ पर्सन्स या डायरेक्टर प्रेजेंट होते हैं तो जो कोरम है वो वैलिड नहीं होगा, मीन्स इनवैलिड हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। कहता है कि एक कोरम इज द मिनिमम नंबर ऑफ qualified person who must attend in order to transact business at a duly convened board meeting. A meeting shall not be deemed to have been properly unless the quorum is present at a meeting. कहता है कि मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन तो अटेंड होना ही चाहिए। अगर मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन अगर अटेंड नहीं हुआ तो मीटिंग इनवैलिड हो जाएगा। तो फिर कहता है कि सेक्शन 174 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 प्रोवाइड फॉर द quorum for the meeting of the board according to this section। कहता है कि द फर्स्ट पॉइंट हम लोग कवर अप कर रहे हैं। द कोरम फॉर ए बोर्ड मीटिंग सेल बी 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और टू डायरेक्टर विच एवर इज हायर। किसी कंपनी का कम से कम जो बोर्ड मीटिंग होता है उसका 1/3 या 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर, 1/3 और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर नंबर ऑफ डायरेक्टर होना ही चाहिए बोर्ड मीटिंग में। इससे देखिए अगर आपकी कंपनी में 9 डायरेक्टर है, आप सपोज डेट आपकी कंपनी में 9 डायरेक्टर है और तो 1/3
9 का कितना होगा 1/3 3 होगा, और 2 डायरेक्टर 3 और 2 व्हिचएवर इज हायर। मिनिमम आपके जो बोर्ड मीटिंग हो रहा है मिनिमम 3 डायरेक्टर तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, द डायरेक्टर हु पार्टिसिपेट बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स शैल आल्सो बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द क्वोरम ऑफ द मीटिंग। तो कहता है कि जो भी डायरेक्टर प्रेजेंट हो रहे थे मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू चाहे ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू, तो उन लोग को भी काउंट किया जाएगा। चलिए और आप लोग को इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ। फिर कहता है कि ऐसे तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर काउंट नहीं होता है, वैसे तो बोर्ड मीटिंग में इंटरेस्टेड जो कोरम होता है उसमें इंटरेस्टेड डायरेक्टर काउंट नहीं होता है, बट इसका एक्सेप्शनल केस है। ये देखिए क्या बोलता है कि वेयर एट एनी टाइम द नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर एक्सीड्स और इक्वल टू 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द कोरम शैल बी द नंबर ऑफ डायरेक्टर हु आर प्रेजेंट और नॉट इंटरेस्टेड और शैल नॉट बी लेस देन 2। देखिए कहता है कि अगर आपके कंपनी में इंटरेस्टेड डायरेक्टर ही है मीन्स मोर देन 2/3, सपोज दैट आपके कंपनी में 12 डायरेक्टर है, 12 डायरेक्टर है और उसमें आपका 2/3 कितना होगा 8 डायरेक्टर। अगर 12 में 8 डायरेक्टर इंटरेस्टेड ही है, अगर 12 में 8 डायरेक्टर इंटरेस्टेड ही है और अगर 4 डायरेक्टर नॉन इंटरेस्टेड बचा है, तो वो जो कोरम है चाहे वो मीटिंग है वो वैलिड होगा। पता है कि कम से कम 2, अगर किसी भी कंपनी का अगर बोर्ड मीटिंग में मोर देन 2/3 नंबर ऑफ डायरेक्टर अगर इंटरेस्टेड हो जाता है, मोर देन 2/3 ऑफ नंबर ऑफ डायरेक्टर अगर इंटरेस्टेड रहता है, तो वो लोग इंटरेस्टेड होता है, तो कम से कम जो नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर होता है मिनिमम टू नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर प्रेजेंट होगा अगर, तो वो मीटिंग वैलिड होगा और कोरम वैलिड होगा। चलिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ। तो और इसका जो हम लोग जो ऊपर पढ़े थे ना कोरम की, हाँ 1/3 और 2 व्हिचएवर इज हायर होता है, वो नॉर्मली होता है। तो कहता है कि जो सेक्शन 8 कंपनी है, सेक्शन 8 जो चैरिटेबल जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो कहता है कि द कंपनी कवर अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट शैल कंटिन्यू कोरम फॉर द बोर्ड मीटिंग आइदर 8 मेंबर और 25% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ whichever is less। जो सेक्शन 8 कंपनी है मीन्स चैरिटेबल कंपनी है, उन लोगों को 25% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, 25% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 8 मेंबर whichever is less, इतना ही, इससे अगर भी 8 मेंबर और 25% टोटल स्ट्रेंथ whichever is less, अगर ये दोनों में से जो कम रहेगा अगर ये रहेगा तो उन लोगों का कोरम वैलिड माना जाएगा। जैसे देखिए 25% है, तो अगर किसी भी कंपनी का मान लीजिए कि 100 नंबर ऑफ डायरेक्टर है, तो 25% हो जाएगा 25 डायरेक्टर, और यहाँ पे 8 मेंबर, 25 डायरेक्टर और 8 डायरेक्टर, तो बीच एवर इज लेस 8, ठीक, तो कम से कम 8 होना चाहिए। तो फिर 8 होगा तो कम से कम 8 डायरेक्टर अगर प्रेजेंट रहेगा तो कोरम वैलिड माना जाएगा। तो फिर कहता है कि अगर जितना भी कम होगा तो कम से कम 2 से कम नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यही बोल रहा है। चलिए आप लोगों को मैं इतना तो आज सेक्शन 173 और सेक्शन 174 आप लोगों को मैच कवर कराया, और मैं एक ओवरव्यू टोटल सेक्शन 173 और सेक्शन 174 जो आप लोगों को मैं रिवीजन करवाया उसको एक बार गो थ्रू में कर लेता हूँ स्टार्टिंग से जाकर चलकर। चलिए सेक्शन 173 बोल रहा था मीटिंग ऑफ द बोर्ड कि मीटिंग कब होना चाहिए। जो पहला मीटिंग होता है वो विथिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए, और जो अगला सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग होगा कम से कम 4 मीटिंग तो होना ही चाहिए हर साल, और जो दो मीटिंग का जो बीच में जो गैप होना चाहिए वो 120 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो कहता है कि ये जो रूल्स है 4 मीटिंग और 120 दिन का गैप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये किस पे वैलिड नहीं है।
जो सेक्शन 1% सेक्शन 2 क्लॉज 62 में 1% कंपनी डिफाइंड है, और सेक्शन 2 क्लॉज 85 में स्मॉल कंपनी डिफाइंड है, और सेक्शन 455 में जो डोरमेंट कंपनी डिफाइंड है, इन लोग पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। इन लोग पे बोलता है कि कम से कम आप लोग हर 6 महीना पे एक बोर्ड मीटिंग, हर 6 महीना पे अगर आप लोग एक बोर्ड मीटिंग भी कंडक्ट करवा लेते हैं तो आप लोगों का जो मीटिंग है वो वैलिड माना, मतलब आप लोग को इतना ही करवाना है, ज़्यादा आप लोग करवाने की जरूरत नहीं है। और ये जो दो आप लोग को जो विथिन 6 मंथ में जो आप लोग एक बोर्ड मीटिंग जो कंडक्ट करवाएंगे, जो इस दोनों का जो टाइम इंटरवल होगा वो 90 डेज से कम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 30 जून को एक बोर्ड मीटिंग करवाएं और 30 जून को एक बोर्ड मीटिंग करवाएं और 1 जुलाई को आप दूसरा बोर्ड मीटिंग करा लें। इसलिए लिखा गया है कि कम से कम 90 डेज तो होना ही चाहिए। ये दोनों का जो बोर्ड मीटिंग का जो गैप है OPC स्मॉल गवर्नमेंट का जो कम से कम 90 डेज का तो गैप होना ही चाहिए। इसके आगे बोलता है कि जो पार्टिसिपेशन है, जो डायरेक्टर जो पार्टिसिपेट करते हैं बोर्ड मीटिंग, वो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। तो सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 में लिखा हुआ था, कहता है कि जो डायरेक्टर है वो ऐसे पर्सन मतलब खुद चल करके भी वो पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू वो पार्टिसिपेट कर सकता है। ये चलिए पार्टिसिपेशन हो गया। और ये भी है ना कि अगर जो भी डायरेक्टर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चाहे ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो उन लोगों को भी कोरा में काउंट किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग आते हैं, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बोला कि कौन कौन सा मैटर है जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू कंडक्ट या अप्रूवल कर ही नहीं सकते। कौन कौन सा ऐसा मैटर है जो कि ऑडियो विजुअल मीन्स या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। कौन कौन सा ऐसा पॉइंट है, जैसे देखिए द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर ये करना होता है कंपनी को, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करवाना होता है, जो कि हम लोग जनरली ये लास्ट में ही होता है, जो 31 मार्च का जो हर एक कंपनी का जो रूल्स है तो ये होता है। तो उसमें जो पर्सन है, जो भी डायरेक्टर है, उन लोग को पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए। और जो बोर्ड रिपोर्ट का अप्रूवल है उसमें भी पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए। जो अप्रूवल करना होगा प्रोस्पेक्टस का, तो उसमें भी डायरेक्टर को पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए। और ऑडिट कमेटी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो अप्रूवल करता है बोर्ड, उसमें भी पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए। और फिर जो अप्रूवल करता है जो कंपनी को अगर अमलगमेट करना है, चाहे मर्जर करना है, डिमर्जर करना है, चाहे एक्विजिशन करना है, चाहे टेक ओवर करना है, तो जो डायरेक्टर को पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं आप ऐसा नहीं कभी कर सकते हैं कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम मीटिंग अटेंड करते नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप लोगों को पर्सनली प्रेजेंट होना ही पड़ेगा। चलिए अब सेक्शन 173 सब सेक्शन 3 हम लोग कवर अप करते हैं। तो कहता है सेक्शन 173 सब सेक्शन 3 में बोलता था कि जो भी डायरेक्टर जो भी बोर्ड मीटिंग होगा उसका नोटिस विथिन 7 डेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेज है। विथिन 7 डेज नोटिस आप लोगों जो कंपनी है वो डायरेक्टर को भेजना ही पड़ेगा विथिन 7 डेज, जो भी उसका रजिस्टर्ड एड्रेस है जो डायरेक्टर का। और इसमें यह भी बोलता है कि जो भी डायरेक्टर है वो अगर बोलता है कि मेरे को जो नोटिस है, और ये जो पहले तो आप लोग को मैं बता देता हूँ, जो नोटिस है 7 डेज जो कंपनी भेजता है डायरेक्टर लोगों को, वो हैंड डिलीवरी के थ्रू भी भेज सकता है, बाई पोस्ट भी भेज सकता है, चाहे बाई इलेक्ट्रॉनिक मीन्स भी भेज सकता है। और अगर ये तो ठीक है, ये स्पेसिफाई किया गया है रूल्स के थ्रू गवर्नमेंट के द्वारा, बट अगर कोई डायरेक्टर ऐसा बोल दे कंपनी को कि मेरे को बाई पोस्ट ही चाहिए, चाहे मेरे को बाई हैंड डिलीवरी ही चाहिए, चाहे मेरे को बाई इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ही चाहिए नोटिस, तो उन लोगों को कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उन लोगों को हैंड डिलीवरी हो, चाहे बाई पोस्ट हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स बाई जीमेल के थ्रू। तो अगर स्पेसिफाई किया डायरेक्टर कि मेरे को नोटिस ऐसा ही चाहिए, तो कंपनी को रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि तुमको नोटिस ऐसा ही भेजना पड़ेगा। चलिए अब आगे चलते हैं। फिर कहता है कि अगर नोटिस भेजना, देखिए फेलुअर सेक्शन 173 सब सेक्शन 4 पेनल्टी फॉर फेलुअर टू गिव नोटिस। अगर नोटिस देने में अगर फेलुअर हो, मीन्स किसी को नोटिस अगर नहीं मिलता है ना, तो 25,000 रुपीज़ एवरी ऑफिसर को पेनल्टी चार्ज होगा।
जो भी ऑफिसर उसके लिए लायबल होगा उसको 25,000 रुपीज़ उसको देना पड़ेगा पेनल्टी। क्यों तुम नोटिस नहीं भेजा? और तो पहले आप लोग ये भी बता देता हूँ कि जो नोटिस होता है, जो नोटिस भेजना होता है, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी अगर प्रेजेंट है, अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी अगर प्रेजेंट है, तो कंपनी सेक्रेटरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपको नोटिस भेजना ही पड़ेगा। और अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी प्रेजेंट नहीं है, तो फिर उस जो कंपनी का जो डायरेक्टर लोग हैं उन लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो नोटिस भेजें। और अगर फेलियर होते हैं तो 25,000 रुपीज़ का पेनल्टी है, वो देना ही पड़ेगा उन लोगों को। फिर सेक्शन 174 कोरम मीन्स बोलता है कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर को प्रेजेंट होना पड़ेगा इन ए मीटिंग में, तभी जाकर के वो मीटिंग वैलिड होगा। तो फिर बोलता है कि जो कोरम है मीटिंग का, वो मिनिमम कितना नंबर ऑफ डायरेक्टर को प्रेजेंट होना पड़ेगा। कहता है कि मिनिमम 1/3 और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर, कम से कम 1/3 और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर प्रेजेंट होना ही पड़ेगा, तब जाकर के वो मीटिंग वैलिड होगा। और ये जो मीटिंग जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू और चाहे ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू जो पार्टिसिपेट कर रहे थे उन लोग को भी काउंट किया जाएगा। और इंटरेस्टेड डायरेक्टर को काउंट नहीं किया जाता है, जनरली इंटरेस्टेड डायरेक्टर को काउंट नहीं किया जाता। बट अगर इसका एक्सेप्शनल केस है, अगर कंपनी में सोच लीजिए कि मोर देन 2/3 नंबर ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्टेड ही है, तो क्या है ना, कम से कम 2 नंबर ऑफ डायरेक्टर अगर नॉन इंटरेस्टेड है तो जाकर के वो मीटिंग भी वैलिड माना जाएगा, कोरम भी वैलिड माना जाएगा। मिनिमम 2 नंबर ऑफ डायरेक्टर को नॉन इंटरेस्टेड होना पड़ेगा। अगर मोर देन 2/3 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स shall be interested, then if the company has 2 number of directors non-interested, then that meeting has to be valid and quorum has to be valid। चलिए आज का तो ओवर हो गया। और आप लोगों को नेक्स्ट कौन सा सेक्शन ऑफ कंपनी लॉ 2013 का कौन सा सेक्शन आप लोगों को रिवीजन चाहिए, अब वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप मेरे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि आपको कौन सा सेक्शन चाहिए, वो आप लोगों को मैं रिवीजन क्लासेस प्रोवाइड करूँगा।